अक्रॉन बनाम टेम्पल कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 2 सितंबर 2023। अक्रॉन टेम्पल में 2 बजे दोपहर एट। अक्रॉन के मुख्य प्रशासक जो मोहेड अपने दूसरे सीजन के लिए वापस आ गए हैं। जिप्स ने 2-10 पर समापन किया और उन्होंने 6 शुरुआती हमलावरों को बलंबी में लौटाया, 6 रक्षा को बलंबी में लौटाया। टीम ने पिछले वर्ष 21.8 अंक और 373 गज प्रतिदिन बनाए। उन्होंने केवल 2.9 गज प्रति कैरी के लिए दौड़ा। रक्षा में उन्होंने प्रतिदिन 33.5 अंक और 406 गज प्रतिदिन समर्पित किए। उनके 3 शीर्ष 3 दौड़ने वालों में से 2 वापस लौटे हैं, साथ ही 4 में से 3 शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में से 3 हैं। प्रारंभिक क्वार्टरबैक डीजे आयंस अपने वरिष्ठ सीजन के लिए वापस आते हैं। जिप्स ने हमले की पंक्ति पर 4 शुरुआती हमलावरों को वापस बुलाया है, लेकिन केवल 1 रक्षा पर वापस आते हैं। टेम्पल के मुख्य प्रशासक स्टैन ड्रेटन अपने दूसरे सीजन के लिए वापस आ गए हैं। उल्व्स ने 2022 में 3-9 किया था और उन्होंने 7 शुरुआती हमलावरों को और 9 रक्षा को वापस बुलाया। टेम्पल की अव्यवस्थित ढंग से औसतन 21.9 अंक और 351 गज प्रतिदिन बनाए। रक्षा में उन्होंने प्रतिदिन 29.3 अंक और 391 गज प्रतिदिन की अनुमति दी। उनके शीर्ष दौड़ने वाले और क्वार्टरबैक वापस आ गए। उनके 3 में से 2 शीर्ष प्राप्तकर्ताओं ने कार्यक्रम से बाहर जाया है। सोफोमो ई.जे. वॉर्नर की उम्मीद है कि वो क्वार्टरबैक के रूप में खेलेंगे। वह कुर्ट वॉर्नर के पुत्र हैं। टीम प्रारंभिक 7 हमलावरों के साथ पीछे के 7 में अनुभव है। आयंस ने पिछले वर्ष अपनी गोलियों का 66.8% पूरा किया और दौड़ने की धमकी दी। वॉर्नर ने अपने सच्चे प्रथम वर्ष के प्रचार में 11 मैचों में 60.5% पूरा किया, प्रति प्रयास 6.8 गज के साथ। उसने पूरे गेम में पूरी तरह से 527 गज और 5 टचडाउन के साथ ईस्ट कैरोलिना के खिलाफ किया। 2022 में अपने अंतिम 4 मैचों में वॉर्नर ने 3 मैचों में 340 गज से ज्यादा फेंके। टेम्पल को खेले -10। बोय स्टेट बनाम वाशिंगटन कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 2 सितंबर 2023। बोय स्टेट वाशिंगटन में 3:30 दोपहर एट। एंडी एवालोस बोय स्टेट के मुख्य प्रशासक के रूप में अपने तीसरे सीजन में हैं। टीम ने 2022 में 10-4 पर समापन किया था और वे 5 शुरुआती हमलावरों को और 5 रक्षा पर वापस लौटाए गए हैं। ब्रॉन्कोस की प्रतिदिन 29.5 अंक और 387 गज बनाए और उन्होंने पिछले साल 19.5 अंक और 293 गज प्रति मैच की अनुमति दी। टीम उनके 3 शीर्ष दौड़ने वालों को और 4 शीर्ष प्राप्तकर्ताओं को वापस लौटाती है। सोफोमो क्वार्टरबैक टैलन ग्रीन वापस क्वार्टरबैक के रूप में खेलेंगे। ग्रीन ने पिछले सीजन अंतिम 10 मैचों में खेला। 3 पासिंग लाइनमैन वापस आते हैं, लेकिन एक अनुभवहीन फ्रंट 7 रक्षा में वापस आते हैं। केलिन डिबोर वाशिंगटन के मुख्य प्रशासक के रूप में अपने दूसरे सीजन में हैं। हस्कीज ने 11-2 पर समापन किया और वे 7 शुरुआती हमलावरों को और 8 रक्षा पर वापस लौटाए गए हैं। टीम ने 2022 में प्रतिदिन 40 अंक और 516 गज बनाए और प्रतिद्वंद्वियों को 25.8 अंक और 373 गज प्रति मैच की अनुमति दी। उनके शीर्ष दौड़ने वाले ने कार्यक्रम से बाहर निकल दिया है, लेकिन उनके शीर्ष 5 प्राप्तकर्ताओं को वापस बुलाया गया है। स्टार्टिंग क्वार्टरबैक माइकल पेनिक्स वापस है। 3 पासिंग लाइनमैन वापस आते हैं, सभी 3 स्तरों पर अनुभव है रक्षा में। ग्रीन फुटबॉल दौड़ने का खतरा है क्योंकि उन्होंने प्रति प्रयास 7.2 गज प्राप्त किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास 7.5 गज प्रति पास प्रयास के साथ 14 टचडाउन और 6 इंटरसेप्शन के साथ औसतन 8.4 गज प्रति मैच प्राप्त किए। इस खेल में दोनों हमले सफलता प्राप्त करेंगे। पेनिक्स एक बड़े प्ले क्वार्टरबैक है। ब्रॉन्कोस जब वे 28 या उससे अधिक अंक देते हैं तो 53-19 के स्प्रेड होते हैं। बोय स्टेट और वाशिंगटन 58.5 के ऊपर खेलें। बफेलो बनाम विस्कॉन्सिन कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 2 सितंबर 2023। बफेलो विस्कॉन्सिन में 3:30 दोपहर एट। बफेलो के मुख्य प्रशासक मोरिस लिगुइस्ट अपने तीसरे साल में स्कूल के साथ हैं। बुल्स ने 2022 में 7-6 पर समापन किया था और उन्होंने 5 शुरुआती हमलावरों को और 5 रक्षा को वापस बुलाया है। हमले में टीम ने प्रतिदिन 28.5 अंक और 377 गज प्रतिदिन बनाए। रक्षा में बुल्स ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को 26.7 अंक और 396 गज समर्पित किए। उनके शीर्ष 4 गेंदबाज और प्रारंभिक क्वार्टरबैक वापस आ गए हैं। बफेलो के 3 शीर्ष पास प्राप्तकर्ताओं ने कार्यक्रम से बाहर जाया है। जूनियर क्वार्टरबैक कोल स्नाइडर के पास उनकी शुरुआती हमलावरों में से 3 वापस होंगे। रक्षा के 3 स्तरों पर कम से कम 2 शुरुआती हमलावर नहीं हैं। विस्कॉन्सिन के मुख्य प्रशासक लूक फिकल अपने दूसरे साल में हैं।
7-6 पर समापन करने वाली टीम में हमले में 10 शुरुआती हमलावर और 8 रक्षा में वापस हैं। उनके शीर्ष 2 दौड़ने वाले और 3 शीर्ष प्राप्तकर्ताओं वापस आ गए हैं। प्रारंभिक क्वार्टरबैक ग्राहम मट्स ने कार्यक्रम से बाहर जाया है। SMU ट्रांसफर टैनर मोडिकाई अपने वरिष्ठ सीजन में क्वार्टरबैक के रूप में खेलेंगे। 4 शुरुआती हमलावर और अनुभवी फ्रंट 7 के साथ रक्षा में वापस आ गए हैं। कोल स्नाइडर ने पिछले साल अपनी गोलियों का 59% पूरा किया और प्रति प्रयास 6.6 गज के साथ। मोडिकाई बैडवेज को मजबूत नीचे की ओर पासिंग गेम देते हैं। स्नाइडर की पासिंग गेम में खिलाड़ियों की हानि एक चिंता है। बफेलो और विस्कॉन्सिन के तहत 54 के नीचे खेलें। कैलिफोर्निया बनाम नॉर्थ टेक्सास कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 2 सितंबर 2023। नॉर्थ टेक्सास में कैलिफोर्निया 4 बजे अपराह्न एट जस्टिन विलकॉक्स कईल के 7वें साल के रूप में वापस आ गए हैं। टीम पिछले साल 4-8 की रिपोर्ट की और उन्होंने 8 शुरुआती हमलावरों को और 9 रक्षा पर वापस बुलाया गया। गोल्डन बेयर्स की ऑफेंस 2022 में प्रति मैच 24 अंक और 365 गज बनाई। रक्षा पर वे प्रतिद्वंद्वियों को प्रति मैच 27.8 अंक और 429 गज की अनुमति देते थे। उनके शीर्ष दौड़ने वाले वापस आते हैं और उनके 5 में से 4 प्राप्तकर्ताओं को वापस बुलाया गया है। क्वार्टरबैक जैक प्लमर निकल गया है। TCU ट्रांसफर सैम जैक्सन की उम्मीद है कि वे क्वार्टरबैक के रूप में खेलेंगे। सोपोमो मोबाइल क्वार्टरबैक है। NC स्टेट ट्रांसफर बेन फिनली पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। कईल अपनी ओर से 4 शुरुआती हमलावरों को वापस बुलाता है और सभी स्तरों पर रक्षा में अनुभव है। नॉर्थ टेक्सास के मुख्य प्रशासक एरिक मॉरिस अपने पहले सीजन में हैं। मीन ग्रीन पिछले साल 7-7 पर समापन किया और उन्होंने 8 शुरुआती हमलावरों को और 7 रक्षा पर वापस बुलाए गए हैं। उनकी ऑफेंस 33.8 अंक और प्रति मैच 462 गज बनाती थी पिछले साल। रक्षा में उन्होंने प्रति मैच 32 अंक और 460 गज की अनुमति दी थी। मीन ग्रीन शीर्ष दौड़ने वालों को वापस बुलाते हैं लेकिन उनके 4 में से 3 शीर्ष प्राप्तकर्ताओं के बिना होंगे। ULM ट्रांसफर चैंडलर रॉजर्स क्वार्टरबैक के साथ पत्थर ईयर के साथ क्रमशः करेंगे। टीम उनके शीर्ष दौड़ने वालों को वापस बुलाती है और रक्षा में प्राथमिक 3 में अनुभवहीन है। जैक्सन कईल के लिए शुरुआत करेंगे और उन्होंने तीसरे वर्ष में केवल 6 पास प्रयास किए थे लेकिन 15 बार दौड़ने की कोशिश की थी। स्टोन ने 2022 में बूटलिन खरीष्टी स्थित 20 खेल खेले। उन्होंने पिछले साल नॉर्थ टेक्सास के लिए 8 पास प्रयास किए थे लेकिन उन्होंने 18 पास प्रयासों से 110 गज दौड़ते हुए खेले। रॉजर्स ने 2022 में ULM मॉनरो में 12 मैच खेले थे जिनमें 67.5% पर पास किया और प्रति प्रयास 7.5 गज के साथ। उनका दौड़ने का भी खतरा है। गोल्डन बेयर्स को बाहरी मैचों में 12 में से 11 हार चुके हैं। उन्होंने पिछले साल कोलोराडो में हारी थी। नॉर्थ टेक्सास जोड़ 6.5 को खेलें। फ्रेस्नो स्टेट बनाम पर्ड्यू कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 2 सितंबर 2023। फ्रेस्नो स्टेट पर्ड्यू 12 बजे दोपहर एट जेफ टेडफर्ड अपने 5वें वर्ष में फ्रेस्नो स्टेट के मुख्य प्रशासक हैं। टीम ने पिछले वर्ष 10-4 में समापन किया था लेकिन उन्होंने 7 बड़े प्रशासकों के साथ 4 शुरुआती हमलावरों को बलम्बी वापस बुलाया। बुलडॉग्स ने 2022 में प्रतिदिन 30.6 अंक और 403 गज बनाए। रक्षा में विरोधियों को प्रतिदिन 19.4 अंक और 340 गज पर सीमित किया। टीम के प्रारंभिक क्वार्टरबैक शीर्ष दौड़ने वाले और उनके सातों से ऊपर के 7 प्राप्तकर्ताओं को बाहर निकाल दिया गया है। UCF ट्रांसफर माइकी कीन की उम्मीद की जाती है कि वो क्वार्टरबैक के रूप में खेलेंगे। 4 शुरुआती हमलावर वापस आए हैं और फ्रंट 7 में अनुभवी रक्षा है। पर्ड्यू के लिए रायन वॉल्टर्स अपने पहले वर्ष में मुख्य प्रशासक हैं। टीम ने 2022 में 8-6 पर समापन किया था और 6 शुरुआती हमलावर और 5 रक्षा को वापस लौटने दिया। पिछले साल हमले में बॉयलरमेकर्स प्रतिदिन 400 गज और 26.6 अंक और प्रतिदिन विरोधियों को 27.4 अंक और 367 गज पर सीमित किया गया था। उनके शीर्ष 2 दौड़ने वाले वापस लौट गए हैं। बॉयलरमेकर्स ने अपने शुरुआती क्वार्टरबैक एडन ओ कॉनल और उनके शीर्ष 2 पास प्राप्तकर्ताओं को खो दिया। टेक्सास ट्रांसफर हडसन कार्ड की उम्मीद की जाती है कि वह खेलेंगे। केवल 3 शुरुआती हमलावर और केवल 1 रक्षा में वापस आने वाले हैं। यहाँ एक भारी बिग 10 टीम के साथ खेलने के लिए बुलडॉग्स की अनभिज्ञता एक मुख्य चिंता है। कार्ड ने पिछले साल टेक्सास के साथ अपनी गोलियों का 69.4% पूरा किया और प्रति प्रयास 8.6 गज पूरी की। पर्ड्यू को खेलें -3.5। मासाचुसेट्स बनाम आबर्न कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 2 सितंबर 2023।
यूएस आबन में 3:30 दोपहर एट मासाचुसेट्स ने अपने पहले मैच में न्यू मैक्सिको स्टेट पर रोड जीत के बाद वर्ष में 1-0 किया है। मिंटमैन ने 389 गज प्राप्त किए और 197 दौड़ने के गज 5.3 गज प्रति प्रयास के लिए प्राप्त किए। क्लेमसन, जॉर्जिया टेक ट्रांसफर तैसून फोमाहन पिछले 17 में से 10 का पूरा किया 192 गज के लिए। वे एग्जीज को 458 गज समर्पित किए और 248 पासिंग गज 10.9 पास प्रयास के साथ समर्पित किए। ह्यू फ्रीज अबन के मुख्य प्रशासक के रूप में अपने पहले साल में हैं। टाइगर्स ने पिछले साल 5-7 पर समापन किया था और वे 8 शुरुआती हमलावरों को और 9 रक्षा पर वापस बुलाए। उनके 3 में से 2 शीर्ष दौड़ने वाले लौट आए और उनके 3 शीर्ष प्राप्तकर्ताएं भी लौट आए। सोफोमो क्वार्टरबैक रॉबी आशफोर्ड की उम्मीद है कि वो शुरुआत के रूप में वापस आएगा। आबन की प्रतिद्वंद्वियों को 200 गज या उससे अधिक से बाहर निकालने पर वे 45-15 के स्प्रेड हैं। खेल 40 पर खुला था और 5 अंक तक कम कर दिया गया था। आबन -35 खेलें। ओहायो स्टेट बनाम इंडियाना कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 2 सितंबर 2023। ओहायो स्टेट इंडियाना में 3:30 दोपहर एट रायन डे बकाइज के साथ अपने छठे सीजन में प्रवेश करते हैं। टीम ने पिछले साल 11-2 पर समापन किया था और वे 7 शुरुआती हमलावरों को बलंबी में लौटाए और 7 रक्षा को वापस बुलाए। 2022 में बकाइज प्रतिदिन 44 अंक और 491 गज बनाए। रक्षा में उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों को 21 अंक और 322 गज समर्पित किए। उन्होंने अपने शीर्ष 4 दौड़ने वालों को 1 साल पहले के साथ वापस लौटाया है, साथ ही उनके शीर्ष 5 प्राप्तकर्ताओं को भी। क्वार्टरबैक सीजे स्ट्राउड अब एनएफएल में हैं। जूनियर काइल मैककोर्ड की उम्मीद है कि वे क्वार्टरबैक के रूप में खेलेंगे, लेकिन उनके पास केवल 2 शुरुआती हमलावर वापस हैं। ओहायो के लिए रक्षा के सामने 7 शुरुआती हमलावर और 3 रक्षा में 3 शुरुआती हमलावर वापस लौटे हैं। टॉम एलन इंडियाना के मुख्य प्रशासक के रूप में अपने 7वें सीजन में हैं। टीम ने 2022 में 4-8 किया था और उन्होंने 5 शुरुआती हमलावरों को और 3 रक्षा को वापस बुलाया। उन्होंने अपने प्रतिदिन 23.3 अंक बनाए और 328 गज बनाए। दौड़ने का खेल केवल 3.4 गज प्रति दौड़ किया। रक्षा में इंडियाना ने प्रतिदिन 34 अंक और 448 गज समर्पित किए। उनके शीर्ष दौड़ने वाले ने कार्यक्रम से बाहर जाया है और उनके 4 में से 3 शीर्ष प्राप्तकर्ताओं को वापस बुलाया गया है। प्रारंभिक क्वार्टरबैक कॉनर बेजिलेक ने कार्यक्रम से बाहर जाने का निर्णय लिया है। टेनेसी ट्रांसफर टैवन जैक्सन की उम्मीद है कि वह क्वार्टरबैक के रूप में खेलेंगे। सोफोमो ब्रैंडन सॉसबी भी शुरू होने के लिए दौड़ेंगे। पासिंग गेम में कुछ कदम बढ़ाने के लिए 3 शुरुआती हमलावर वापस आए हैं। एक रक्षा में एक शुरुआती हमलावर वापस आते हैं, लेकिन कोई रक्षा में शुरुआती हमलावर वापस नहीं आते हैं। मैककोर्ड ने पिछले 2 सालों में सीमित क्रिया देखी है। पिछले वर्ष उन्होंने 16 में से 20 पास पूरे किए और 190 गज और 1 टचडाउन प्राप्त किए। डेविन ब्राउन की भी कुछ पास लेने की उम्मीद है। ब्राउन एक सोफोमो है जिन्होंने पिछले साल कोई पास का प्रयास नहीं किया था। इंडियाना के क्वार्टरबैक सॉसबी ने पिछले साल 6 पास का प्रयास किया था। जैक्सन ने 2022 में 3 में से 4 का 3 पास पूरा किया। यहां पर इंडियाना के हमारे पास अनुभव की कमी की चिंता है। ओहायो स्टेट और इंडियाना के तहत 59.5 के नीचे खेलें। राइस बनाम टेक्सास कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 2 सितंबर 2023। राइस टेक्सास में 3:30 दोपहर एट माइक ब्लूमग्रेन अपने छठे साल के रूप में राइस के मुख्य प्रशासक के रूप में लौटते हैं। उन्होंने पिछले साल 5-8 पर समापन किया और वे 8 शुरुआती हमलावरों को और 7 रक्षा पर वापस बुलाए गए। उल्व्स ने केवल 25.2 अंक और 374 गज प्रति मैच बनाए और 2022 में रक्षा में प्रतिद्वंद्वियों ने प्रति मैच 34.2 अंक और 391 गज प्रति मैच बनाए। राइस के शीर्ष दौड़ने वाले और प्राप्तकर्ता कार्यक्रम से बाहर हैं। स्टार्टिंग क्वार्टरबैक टीजे मैकमैन चले गए हैं। यूएसी, जॉर्जिया, वेस्ट वर्जीनिया ट्रांसफर जेटी डैनियल्स वापस क्वार्टरबैक के रूप में खेलेंगे। 4 शुरुआती हमलावर वापस आते हैं और उनकी रक्षा पर वापस आते हैं और वे अनुभवहीन हैं। स्टीव सार्किसियन तेजस के मुख्य प्रशासक के रूप में तीसरे सीजन के लिए वापस आ गए हैं। टीम ने 2022 में 8-5 किया था और वे 10 शुरुआती हमलावरों को और 6 रक्षा पर वापस बुलाए गए हैं। लॉन्गहॉर्न्स की ऑफेंस 34.5 अंक और प्रति मैच 430 गज बनाई। रक्षा पर उन्होंने 21.6 अंक और प्रति मैच 368 गज की अनुमति दी है, जो पिछले साल से मुख्य सुधार है। टेक्सास ने अपने शीर्ष 2 दौड़ने वालों को खो दिया है, जिन्होंने लगभग 2200 गज दौड़ने के लिए मिलकर स्टार्टिंग क्वार्टरबैक वापस आते हैं, साथ ही उनके 5 में से 5 प्राप्तकर्ताओं के साथ।
ओहायो स्टेट ट्रांसफर क्विन ईवर्स क्वार्टरबैक के रूप में खेलेगा। सभी 5 शुरुआती हमलावर वापस आते हैं। रक्षा और दोनों शुरुआती हमलावरों और सेकेंडरी पर अनुभव के बावजूद अनुभवहीन हैं। जेटी डेनियल्स पिछले साल पश्चिम वर्जीनिया के साथ उनके पास 61.2% पास प्रयासों की साझा की थी, प्रति पास प्रयास 6.4 गज के साथ। वो दौड़ने के लिए खतरा नहीं है। उनके फ्रैशमैन कैंपेन में सैम जैक्सन ने पास प्रयासों की 58.1% साझा की और प्रति प्रयास 7.4 गज के साथ 10 मैचों में। सीजन के आखिरी 3 रेगुलर सीजन मैचों में उनके पास एक पासिंग टचडाउन था। डेनियल्स का अनुभव आउल की ऑफेंस को ऊंचा करता है। राइस जोड़ 35 को खेलें। यूएसएफ बनाम वेस्टर्न केंटकी कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 2 सितंबर 2023। यूएसएफ वेस्टर्न केंटकी में 3:30 दोपहर एट एलेक्स गोलिश दक्षिण फ्लोरिडा के मुख्य प्रशासक के रूप में अपने पहले सीजन में हैं। टीम ने पिछले साल 1-11 पर समापन किया था और वे 4 शुरुआती हमलावरों को बलंबी में लौटाए और 9 रक्षा को वापस बुलाया। बुल्स की प्रतिदिन 2023 में 28 अंक और 391 गज बनाए। यूएसएफ ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को प्रतिदिन 41.2 अंक और 517 गज समर्पित किया था। टीम ने 2022 में अपने शीर्ष दौड़ने वाले को खो दिया था और उनके 5 में से 4 प्राप्तकर्ताओं को खो दिया था। क्वार्टरबैक गैरी बोहेनन अपने वरिष्ठ सीजन के लिए वापस आते हैं। हमले की पंक्ति 2 शुरुआती हमलावरों के साथ वापस आती है और रक्षा में और सामर्थ्य है। वेस्टर्न केंटकी के मुख्य प्रशासक टाइसन हेल्टन अपने 5वें सीजन के लिए वापस हैं। हिलटॉपर्स ने 9-5 के रिकॉर्ड के साथ समापन किया था और 7 शुरुआती हमलावरों को और 4 रक्षा को वापस बुलाया था। टीम ने 2022 में प्रतिदिन 36.4 अंक और 497 गज बनाए और रक्षा में 23.4 अंक और 384 गज की अनुमति दी। उनके शीर्ष 4 दौड़ने वालों में से 3 वापस आए और उनके शीर्ष प्राप्तकर्ता भी वापस आ गए। क्वार्टरबैक ऑस्टिन रीड अपने वरिष्ठ सीजन के लिए वापस आते हैं। 3 पासिंग लाइनमैन वापस आते हैं, लेकिन रक्षा में फ्रंट 7 में केवल 2 शुरुआती हमलावर वापस आते हैं। बोहेनन बेलर ट्रांसफर पिछले साल बुल्स के 7 मैचों में खेलेंगे। उन्होंने पास प्रयास किए हैं 57% के साथ 6.7 गज प्रति पास प्रयास। रीड ने पिछले साल अपनी पासिंग में 64.5% पूरा किया और प्रति प्रयास 7.9 गज के साथ। उन्होंने 40 टचडाउन और 11 इंटरसेप्शन किए। यूएसएफ के लिए रक्षा में एक विशाल पुनर्निर्माण है। WKU की हमारी बहुत अच्छी लगती है। हिलटॉपर्स 28 अंक या उससे अधिक स्कोर करने पर 18-6 स्प्रेड हैं। वेस्टर्न केंटकी -11.5 खेलें।